नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमल्स प्लांट्स। हम हैं रामकैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूं, अगर आप लोग फर्स्ट टाइमर की जो आपकी बछड़ी होती हैं, फर्स्ट टाइमर की आपकी कटड़ी होती हैं, गर्भवती नहीं ठहर रही हैं, बार बार रिपीट हो रही है, इसके लिए आपको हम इस वीडियो में ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे अगर आप अपने फर्स्ट टाइमर बछड़ी या पणिया जिसे बोलते हैं या कटड़ी को क्रॉस भी करा दिए हैं तो भी आप पता कर सकते हैं कि गाभिन ठहरेगी या ठहरने की उम्मीद नहीं है। अधिकतर जो है किसानों को देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट टाइमर वाली जो कटड़ियां होती हैं, बछड़ी होती हैं, वो रिपीट हो जा रही हैं, या तो हिट में नहीं आ रही हैं, या वो गर्भ नहीं रुक रही हैं। तो क्या रीजन होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा ऐसा कि हाँ, हमने कुछ सीखा है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर किसान साथियों हम बात कर लेता हूं, जो बछड़ी होती हैं, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर बछड़ी है। क्रॉस कराने की जहां बात आती है, गर्भ न ठहरना, तो इसमें जो दोनों चीजें आपको पता होगा कि अगर हमारी पशु गर्भवती नहीं हो रही है, जो फर्स्ट टाइमर की कटड़ी है, बछड़ी है, इसमें रीजन क्या होता है? तो इसमें कुछ मुख्य रीजन होते हैं, कुछ और भी रीजन होते हैं। अब मुख्य रीजन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा, अगर हमारी बछड़ी है, बछड़ी की बात कर रहा हूं, तो उसका वेट भी एक अनुमानित होना चाहिए। एक नियमित अनुपात होता है, इतना उसका वेट होना चाहिए। लगभग 275 से लेकर के 300 या 250 भी होता है, या 275 300 इतने के अंदर होना चाहिए। अगर इससे कम होता है, 275 से कम है, 250 से भी कम है, उस समय वो गर्भ नहीं ठहरेगी। तो कम से कम आपके जो पशु है 275 प्लस होना चाहिए, तब वो गर्भवती होने के योग्य होती है। 300 होता है तो और अच्छी बात है, इतना वजन होना चाहिए उसका। और उम्र की अगर बात किया जाए तो देखिए, उम्र जो बात होती है, 15 महीने से लेकर 18 महीने के अंदर ये हिट में आ जाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि उनकी नस्ल पर भी निर्भर होता है। कुछ ऐसी भी कटड़ी हमने देखा है 11-12 महीने में वो हिट में आ गई हैं। तो वो नस्ल पर भी निर्भर होता है कि आपकी कौन सी नस्ल है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी बछड़ियां होती हैं, इस तरह से जो है उसे हम क्रॉस करा सकते हैं। उसके वेट और वजन को देखना चाहिए। अगर उसका वेट कम है तो भी गर्भवती नहीं ठहरेगी। और भी हम आपको कुछ कारण बताऊंगा जो आपको करना होगा। अगर ये सारी चीजें कंप्लीट है कि आपकी बछड़ी 15 महीने से लेकर 18 महीने से भी ज्यादा है, हिट में आ रही है, या गर्भवती नहीं ठहर रही है, या बार बार रिपीट हो रही है, वो भी आगे बताया जाएगा। और वेट भी उसका कंप्लीट है तो भी गर्भवती नहीं ठहर रही है या हिट पे नहीं आ रही है, तो अब हम दूसरी जो बात करूंगा वो है बछड़ी। बछड़ी तो हो गया, कटड़ी की बात कर लेता हूं जिसे पणिया बोला जाता है। अगर इसकी बात किया जाए कि ये गर्भवती नहीं ठहरती, बार बार रिपीट हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है पशु के साथ में? इसके भी एक वजन अनुपातित होता है, एक अनुमान होता है। जैसे कि इसका वजन की बात किया जाए, जो हमारी भैंस की पणिया होती हैं, कटड़ी होती हैं, इनका वेट अगर वजन की बात किया जाए तो लगभग 300 प्लस होना चाहिए। 300 या 350 किलो इनका वजन होना चाहिए, तब ये हिट में आने की संभावना होती है, गर्भ रुकने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि पूरा तरह से ये वयस्क हो चुकी है, यानी ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब ये हिट पे आएगी और गर्भवती ठहरने की उम्मीद रहती है। अगर इसके उम्र की बात किया जाए, अब देखिए उम्र की जो बात होती है, ये लगभग जो है वही 24 से 25 महीना से लेकर के 30 महीने तक, 24 से 25 महीना या 30 महीने तक के अंदर भी हिट में आ जाती हैं। बहरहाल इनके नस्ल पर भी निर्भर होता है, ये नस्ल कौन से हैं। अब देसी हैं तो ऐसा देखा जाता है कि वो
लगभग हो जाती हैं 3 वर्ष के ऊपर हो जाती हैं तो भी नहीं जो है उनका गर्भ ठहरता, हिट पे नहीं आती, तो उनके नस्ल पर भी निर्भर होता है। अब ये हो गया नस्ल पर निर्भर होना, वेट और उम्र उसकी। अब हम मुख्य और चीजें बता देना चाहूंगा, वो गर्भवती क्यों नहीं ठहरती। अब और ध्यान रखना है आपको, अगर आप अपने पशुओं को समझ लीजिए सही समय पर डिवॉर्मिंग नहीं करा रहे हैं, कीड़े की दवा नहीं दे रहे हैं, तो भी आपकी पशु बार बार रिपीट हो सकती है, खुल के हिट में भी नहीं आ सकती है। तो ये जो है काम जरूर करना है, उसे सही समय पर यानी हर 3 महीने उसे डिवॉर्मिंग जरूर कराएं, पेट में कीड़ी मारने की दवा जरूर दें। इसमें कुछ पशुओं में किसान के ये भी समस्या रहती है, कुछ पशुओं में जो कटड़ी हो गई, बछड़ी हो गई, फर्स्ट टाइमर की हैं, बच्चेदानी छोटी होना, बच्चेदानी के टेढ़ापन होना, बच्चेदानी में जो एआई करते हैं गन ना जाना, ऐसी भी समस्याएं देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या है कि अपने पशु को डिवॉर्मिंग जरूर करिए। डिवॉर्मिंग कराने के बाद आप अपने पशु को अच्छा वाला मिनरल मिक्सचर पाउडर उसको देना है। मिनरल मिक्सचर पाउडर बढ़िया वाला आप ले लीजिए और अपने पशु को, जो कटड़ी है, बछड़ी है, उसको दीजिए। उससे भी क्या है, उनके शरीर में एक ग्रोथ होगा, अंदर जो मिनरल्स और विटामिन की कमियां हैं वो मिनरल मिक्सचर पाउडर जो है वो पूरा करता है। और एक अलग से उनके अंदर एक ताकत और क्षमता होती है। और जो बच्चेदानी कमजोर होती है, बच्चेदानी का टेढ़ापन देखने को मिलता है, बच्चेदानी बिल्कुल छोटी है, तो ये जो मिनरल मिक्सचर पाउडर है उस बच्चेदानी को ग्रो करता है, बच्चेदानी को बड़ा करता है, पूरा हिट में या पूरी तरह से बच्चेदानी को अच्छा कर देता है और गर्भ रुकने की क्षमता को बढ़ा देता है। जिससे अगर आप अपने पशु को क्रॉस कराते हैं हिट पे आने के बाद, तो हिट पे अच्छा जाती है और बढ़िया रहता है, गर्भवती भी ठहर जाती है। कुछ किसान के भी सवाल है कि खुलकर हिट में नहीं आ रही है। देखिए, खुलकर हिट में लाने के लिए आप अपने पशु को डिवॉर्मिंग कराने के बाद लगभग, जो पशु हिट में नहीं खुल के आ रहे हैं, 200 ग्राम हल्दी ले लीजिए। कितना? 200 ग्राम। अब 200 ग्राम हल्दी को आप चाहे चोकर हो गया, दाना दलिया हो गया, उसमें मिलाकर दे सकते हैं। तो 200 ग्राम पूरा नहीं देना है, आपको देना कितना है? मात्र 2 चम्मच सुबह दे देना है और 2 चम्मच शाम को दे देना है। अब दाना दलिये में मिला करके लगभग 200 ग्राम लेना है, उसको बारीक पीस लेना है। गांठ वाली हल्दी ही लाना है, पाउडर वाली नहीं लाना है। पाउडर वाली बढ़िया काम नहीं करेगी। गांठ वाली लाकर उसको बारीक कूट लेना है, बारीक करके 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, जितना भी है 200 ग्राम पूरा खिला देना है, जितना दिन तक चले। उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप पशु हिट में आ जाएगी और खुलकर हिट में आएगी। उसके बाद आप क्रॉस करा दीजिए, गर्भ रुक जाएगी। और हल्दी देने के फायदे भी और आपको मिलेगा। जैसे कि उसे बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, इन्फेक्शन वगैरह है, तो इसको भी ये ठीक कर देता है। तो इस तरह से आप करके अपने पशुओं को गर्भवती ठहरा सकते हैं एक ही बार में। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा। मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।